अणु से विराट की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, उसकी लघुता अंतिम है। अनुमान है कि यदि मनुष्य एक परमाणु के बराबर हो जाए तो भारतवर्ष के 90 करोड़ लोग पिन की नोक में आसानी से बैठाए जा सकते हैं। परमाणु की लघुता की कोई भी सीमा नहीं है। यदि संसार में किसी एक स्थान पर अपवाद रहित सत्य मिल जाता तो चिड़ियों के चहकने से लेकर सूर्य के गतिशील होने तक की एक व्यापक हलचल जो विश्व में दिखाई दे रही है वह ना होती। सृष्टि में सब ओर जड़ता ही जड़ता होती। सृष्टि के खेल को चलाए रखने के लिए हर परमाणु के भीतर एक शक्ति चेतना काम कर रही है। वही चेतन सत्ता जीव है, आत्मा है, उसी का विराट रूप ब्रह्म है। बाल के अग्रभाग के 100वें भाग से भी 100वें अंश जितना सूक्ष्माति सूक्ष्म परिमाण वाली आत्मा ही असीम गुणों वाली हो जाती है। श्वेताश्वतो परोपनिषद। परमाणु की लघुता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पानी की एक बूंद में 60 लाख शंख परमाणु होते हैं। पानी के एक घटक हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 1 इंच के 20 करोड़वें भाग जितना होता है। उसका भार 164 ग्राम के 10 अरब शंख भाग अर्थात 1 के आगे 24 शून्य जितना होता है। इतना छोटा परमाणु भी अपने आप में ना तो अंतिम सत्य है और ना ही स्थिर। उसकी स्थिरता परमाणु में न्यूट्रॉन कणों की उपस्थिति के कारण भ्रम जैसी जान पड़ती है। मुख्य रूप में उसके दो भौतिक शक्तियां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव गतिशील हैं। ये दोनों शक्ति कण होने पर भी भौतिक माने जाते हैं, अर्थात वे विभक्त तत्व हैं और परमाणु से छोटे हैं। नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन का व्यास 1 इंच के 50 नीलवें भाग मतलब 1/5 के आगे 12 शून्य के बराबर और भार में हाइड्रोजन के परमाणु भार से भी 1/2000वें भाग जितना होता है। यह इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में 1300 मील प्रति सेकंड की गति से चक्कर काट रहे हैं। इसी प्रकार धन अणु प्रोटॉन पॉजिटिव से 10 गुना, इलेक्ट्रॉन से 10 गुना अधिक बड़ा, स्थिर तथा भार में हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। अभी तक ना तो यह इलेक्ट्रॉन लघुता की अंतिम सीमा में आ पाए और ना ही प्रोटॉन तब तक इनको बांध रखने वाली केंद्रीय शक्ति भी आधम की। इसे नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। एक परमाणु में न्यूक्लियस का स्थान उसके 10 नीलवें भाग जितना ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन के भीतर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के भीतर अनेक न्यूक्लियाई की संख्या भी निकलती चली आ रही है। हमारे ऋषि ग्रंथों में इन्हें सर्गाणु तथा कर्षाणु शब्दों से संबोधित किया गया है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की इस सूक्ष्म शक्ति को देवियों की शक्ति कहा गया है। यूं सामान्य तौर से तत्व 5 ही माने गए हैं, किंतु वेद निदर्शन विद्या में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि ठोस पृथ्वी के ही विभिन्न रूपांतर हैं। इसी प्रकार वायु के 49 भेद मिलते हैं। अग्नियों और प्रकाश के भी भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। शक्ति साहित्य में पदार्थ शक्तियों के सैकड़ों नाम मिलते हैं। हर शक्ति का स्वामी एक देवता माना गया है और उसे शक्तिमान शब्द से संबोधित किया गया है। अब पदार्थ के साथ जिस प्रतिपदार्थ की कल्पना की गई है वह प्रत्येक अणु में प्रकृति के साथ पुरुष की उपस्थिति का ही बोधक है।
सन 1930 ईस्वी में इसी विषय पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल एड्रियन मॉरिस डिरेक ने इस तरह के कणों की उपस्थिति का उल्लेख किया और उन्हें प्रतिव्यय एंटी एलिमेंट का नाम दिया गया। डिरेक को 1933 ईस्वी में इसी विषय पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन सामने आए। सबसे हलचल वाली खोज मार्च 1965 ईस्वी में अमेरिका की ब्रुक हेवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में हुई, जिसमें प्रत्येक तत्व का उल्टा अतत्व होना चाहिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एंटी ड्यूटेरियम की खोज की, जो सामान्य हाइड्रोजन के गुणों से विपरीत था, और यह निश्चय हो गया कि संसार में प्रोटॉन से भी भारी नाभिक विद्यमान है। और यहीं से एक नई कल्पना का उदय हुआ कि संसार में प्रति ब्रह्मांड नाम की कोई भी सत्ता होनी चाहिए ही। ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, अंड कहते हैं जिसमें निवास हो सके, लोक आदि। सारे संसार को ही ब्रह्मांड कहते हैं, और भारतीय दर्शन में एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है। एक ही देव परमात्मा सब विश्व को उत्पन्न करता, देखता, चलाता है। उसकी शक्ति सर्वत्र समाई हुई है। वही परम शक्तिमान और सबको कर्मानुसार फल देने वाला है। अंग्रेजी का यूनिवर्स शब्द भी सारे विश्व की एकता का ही प्रतीक है। सृष्टि का कोई भी स्थान पदार्थ रहित नहीं है। आकाश में भी गैसें हैं जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, वहाँ विकिरण या प्रकाश के कण और ऊर्जा विद्यमान है। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तत्व है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वह 1 वर्गमील क्षेत्र पर प्रति मिनट आधी छटाक मात्रा में सूर्य से गिरता रहता है। अर्थात 1 वर्गमील स्थान में जो भी प्राकृतिक हलचल हो रही है, उसका मूल कारण यह आधी छटाक विद्युत चुंबकीय तत्व ही होता है। जिस प्रकार कोई स्थान पदार्थ रहित नहीं है और प्रतिकण की उपस्थिति भी सिद्ध हो गई है, जो कि स्थूल कण की चेतना से विपरीत गुण वाला होता है, तो यह एक मानने वाली बात हुई कि सारी सृष्टि में व्यापक प्रति ब्रह्मांड तत्व वही ईश्वर होना चाहिए, जिसे कण कण में विद्यमान कर्माध्यक्ष विचार, ज्ञान, मनन आदि गुणों वाला तथा गुणों से भी अतीत कहा गया है। मनुष्य शरीर जिन जीवित कोशों सेल्स से बना है, उसमें आधा भाग ऊपर बताए भौतिक तत्व होते हैं। उनकी अपनी विविधता कैसी भी हो, पर यह निश्चित है कि कोश में नाभिक को छोड़कर हर स्थूल पदार्थ कण कोई ना कोई तत्व होता है। उनके अपने अपने परमाणु, अपने अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक भी होंगे। पदार्थ ही ब्रह्मांड की रचना करता है। इस प्रकार योग वशिष्ठ का यह कहना कि प्रत्येक लोक के अंदर अनेक लोक और उनके ब्रह्मा विद्यमान हैं, शासनकर्ता, गलत नहीं है। जीव अपनी वासना के अनुसार जिस पदार्थ की कल्पना करता है, उसी प्रकार के तत्व या गुण वाले लोक में चला जाता है। पर जिस प्रकार से मनुष्य के कोश का मूल नाभिक ही अपनी चेतना का विस्तार साइटोप्लाज्मा के हर तत्व के नाभिक में करता है, उसी प्रकार इस सारी सृष्टि में हो रही हलचल का एक केंद्रक या नाभिक होना चाहिए। चेतन गुणों के कारण उसे ईश्वर का नाम दिया गया हो, तो इसे भारतीय तत्वदर्शियों की अति कल्पना न मानकर आज के स्थूल और भौतिक विज्ञान जैसा चेतना का विज्ञान ही मानना चाहिए। और जिस प्रकार आज भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां जीवन के सीमित क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही हैं, उसी प्रकार जीवन के अनंत क्षेत्र के लाभ इस महान अध्यात्म विज्ञान द्वारा
प्राप्त किए जाने चाहिए। परमाणु एक सजीव ब्रह्मांड है। उसमें झांक कर देखा गया तो सूर्य सी दमक, सितारों सा परिभ्रमण और आकाश जैसा शून्य स्थान मिला। परमाणु की सारी गति का केंद्र बिंदु उसका तेजस्वी नाभिक ही होता है। सन 1896 ईस्वी की बात है। एक दिन फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बैक्वेरेल यूरेनियम पर प्रयोग कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि वह यौगिक अपने भीतर अपने आप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा पदार्थ से फूटती रहती है। मैडम क्यूरी ने इसी का नाम रेडियो सक्रियता बताया था। इसी गुण के कारण पदार्थ टूटते फूटते, गलते और नष्ट होते रहते हैं। यह अवधि बहुत लंबी होती है, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पर प्रकृति में इस तरह की सक्रियता सर्वत्र है। थोरियम का अर्ध जीवन 14,000,000 वर्ष है, अर्थात इतने वर्षों में उसकी मात्रा आधी रह जाती है, आधी विकिरण से नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के लोग भी इस तरह का विकिरण किया करते हैं। प्रतिवर्ष मनुष्य जाति 9 के बाद 6 times 30 फीट पौंड ऊर्जा आकाश में भेजती रहती है, जबकि हमारे जीवन को, अपने समस्त ब्रह्मांड को गतिशील रखने के लिए सूर्य प्रति सेकंड 400 सेक्टिलियन अर्थात 10 अरब 21 करोड़ किलोवाट शक्ति अपने सौर मंडल को बिखेरता और उसे गतिशील रखता है। इस आदान प्रदान क्रिया पर ही सारा संसार चल रहा है। यदि सूर्य यह शक्ति देना बंद कर दे तो सौर मंडल का हर कण, हर शरीर निश्चेष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। सौर मंडलों की रचना व विध्वंस ऐसे ही हुआ करता है। थोरियम के परमाणु से यदि उसके नाभिक को उसी के इलेक्ट्रॉन से चोट कराई जाए तो जो रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसकी पूरी मात्रा समाप्त होने तक वह एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। यह शक्ति इतनी बड़ी होगी कि वह लंदन जैसे 3 महानगरों को 1 सेकंड में नष्ट कर दे। थोरियम के परमाणु से यदि उसके नाभिक को उसी के इलेक्ट्रॉन से चोट कराई जाए तो जो रेडियो ऊर्जा 14 बिलियन × 2 वर्ष में समाप्त होगी वह एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। यह शक्ति इतनी बड़ी होगी कि वह लंदन जैसे 3 महानगरों को 1 सेकंड में नष्ट कर दे। परमाणु की इस महाशक्ति की सूर्य की महाशक्ति से उसी प्रकार तुलना की जा सकती है जिस प्रकार परमाणु की रचना से सौर मंडल की रचना की तुलना की जाती है। वस्तुतः परमाणु सूर्य और समस्त ब्रह्मांड के समान त्रिक हैं। जो परमाणु में है वही सौर मंडल में है। जिस प्रकार परमाणु अपने नाभिक के बिना नहीं रह सकता, सौर मंडल सूर्य के बिना तथा ब्रह्मांड भी एक अनंत सर्वव्यापी शक्ति के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति और ब्रह्म की एकता का रहस्य भी यही है। जब तक नाभिक न्यूट्रॉन एक है, दोनों में संघात नहीं होता। सृष्टि परंपरा परमाणु की तरह स्थिर रहेगी। जिस दिन संघात हुआ उसी दिन सारी सृष्टि शक्ति रूप में बहुस्याय एकोभव की स्थिति में चली जाएगी। शरीर एक परिपूर्ण ब्रह्मांड है। प्राकृतिक परमाणु जो साइटोप्लाज्मा का निर्माण करते हैं, उसके लोक की रचना करते हैं और नाभिक मिलकर एक चेतना के रूप में उसे गतिशील रखते हैं। सूर्य परमाणु प्रक्रिया का विराट रूप है।
इसलिए वह दृश्य जगत की आत्मा है, चेतना है, नियामक है, सृष्टा है। उसी प्रकार सारी सृष्टि का एक अद्वितीय सृष्टा और नियामक भी है, पर वह इतना विराट है कि उसे एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता। उसे देखने, समझने और पाने के लिए हमें परमाणु की चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा, बिंदु साधना का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बनाना पड़ेगा कि आवश्यकता पड़े तो वह काल, ब्रह्मांड तथा गति रहित परमाणु की नाभि सत्ता में ध्यानस्थ व केंद्रित हो सके। उसी अवस्था पर पहुंचने से आत्मा और परमात्मा की स्पष्ट अनुभूति होती है। नियामक शक्तियों के जानने का और कोई उपाय नहीं है। नियामक शक्तियों के जानने का और कोई उपाय नहीं है। शरीर में वे सारी क्षमताएं एकाकार हैं। चाहे तो इस यंत्र का उपयोग कर परमाणु की सत्ता से ब्रह्म तक की प्राप्ति इसी में कर ले। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पानी की एक बूंद में 6 सेक्सटिलियन परमाणु होते हैं। 7 times 3 zeros, which means 6 followed by 21 zeros is known as sextillion। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर देखा तो पाया कि यदि इतनी संख्या में कहीं अंगूर मिल जाए और उन्हें कहीं रखने के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती तो वह स्थान गोलाई की ओर से 24,902 मील और ध्रुवों की ओर से 24,860 मील वाली पृथ्वी से 75 गुना बड़ा तब होता जब एक स्थान में 1 फुट ऊंचा अंगूर भर दिया गया होता। परमाणु अपने आप में अंतिम लघुता नहीं है, उससे भी सूक्ष्म तत्व उसके अंदर बैठे हैं और वे परमाणु की तुलना में इतने छोटे हैं जितनी सौरमंडल की तुलना में पृथ्वी। सन 1911 ईस्वी की बात है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे। शीशे की बनी हुई एक प्रकार की बंदूक की नली में उन्होंने थोड़ी सी रेडियम धातु रखी। सामने एक पर्दा लगाकर उन्होंने बीच में शुद्ध सोने का एक पत्थर लगा दिया। वह पत्थर बहुत पतला था, तो भी परमाणुओं की सघनता तो थी ही। उस पर रेडियम के परमाणुओं की गोलियों की तरह बौछार की। ध्यान से देखने पर पता चला कि कुछ परमाणु उस पत्थर को भी पार कर गए हैं और उनकी आभा सामने पर्दे पर पड़ रही है। यह सीधे मार्ग से कुछ हटी हुई थी। विचार करने पर मनुष्य समुद्र के रहस्य को भी ढूंढ लेता है। रदरफोर्ड ने सोचा, यदि सोने के परमाणु ठोस होते तो रेडियम के परमाणु उसे वेद कर पार नहीं जा सकते थे। स्पष्ट था कि परमाणु के भीतर भी रिक्तता थी, पोलापन था। उस पोलेपन ने ही रेडियम परमाणुओं को आगे बढ़ने दिया, पर उसका संपूर्ण भाग ही पोला नहीं था, क्योंकि कई बार रेडियो के परमाणु इस तरह छितर जाते थे मानो सोने के परमाणुओं के भीतर कोई और भी सूक्ष्मतम वस्तु बैठी हुई हो और वह बंदूक से आने वाले रेडियम परमाणुओं को भी तोड़ फोड़ डालती हो। उसे रदरफोर्ड ने पहली बार परमाणु का मध्य नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दिया। उसके बाद से आज तक नाभिक पर खोजे होती जा रही हैं, पर उस सूक्ष्मतम तत्व के बारे में आज तक पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। जो कुछ समझ में आया उसने भारतीय तत्व दर्शन की इस मान्यता को बड़ा बल दिया कि आत्मा एक सर्वव्यापी चेतन तत्व है। संसार में जो कुछ भी है वह सब आत्मा में ही है। परमाणु जितना छोटा होता है उससे भी 1 ट्रिलियनवा भाग छोटा नाभिक होता है। परमाणु जितना रहस्यपूर्ण है, नाभिक उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण है।
अनुमान है कि परमाणु एक सौरमंडल की तरह है तो नाभिक एक सूर्य की तरह, जिसमें परमाणु को क्रियाशील रखने वाली ऊर्जा, प्रकाश, नियंत्रण और जीवन की संपूर्ण चेतना भी है। नाभिक ही सच पूछा जाए तो परमाणु की प्रत्येक गतिविधि का अधिष्ठाता है। उसी प्रकार जीव का अधिष्ठाता आत्मा है। जब तक जीव उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। यह तथ्य पढ़ते समय भारतीय तत्व दर्शन के यह विवेचन याद आते हैं। तस्मादात्मा महानेव नैवाणुनापि मध्यमम् आकाशवत् सर्वोगतो निरंशय श्रुतिसम्मत। पंचदशी चित्र 86। न अणु है न माध्यम है, आत्मा विराट और आकाश के समान सर्वव्यापी, क्रियारहित, सर्वगत, नित्य, कलायुक्त है। परमाणु विज्ञान ने भारतीय दर्शन की इन संपूर्ण मान्यताओं को सिद्ध कर दिया है। भले ही आज के वैज्ञानिक अभी तक जड़ और चेतन के अंतर को ना समझ पाए हों। परमाणुओं की चेतना जड़ पदार्थों से भिन्न गुणों वाली है। उपनिषदकार लिखते हैं, एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयेता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद चखने वाला, मनन करने वाला और कार्य करने वाला ही विज्ञानमय आत्मा है। नाभिक तत्व को आत्मा की प्रतिकृति, जीवन का सूक्ष्म कण कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के कणों से बना हुआ होता है। उसके बाहर किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन एक प्रकार की धन विद्युत आवेश, न्यूट्रॉन विद्युत आवेश रहित और इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों की तुलना में 1800 गुना हल्का होता है, ऋण विद्युत आवेश होता है। इसे आत्मा से भटका हुआ जीव कह सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को शांत, धीर और पूर्ण शक्ति के रूप में भी माना गया है और पदार्थ के रूप में भी। दोनों विसंगतियां नाभिक में मूर्तिमान हैं। नाभिक के प्रोटॉन शक्ति कण हैं, इनमें भार नहीं होता, पर न्यूट्रॉन में भार होता है। वही सारे परमाणु के भार के बराबर होता है। नाभिक में दोनों का ही अस्तित्व समान है। इलेक्ट्रॉन जीव है और वे जब तक चैन से नहीं बैठ पाते, जब तक अक्रियाशील गैसों की स्थिति को अर्थात मानसिक या आत्मिक द्वंद्व की स्थिति से मुक्ति नहीं पा लेते। नाभिक के किनारे इलेक्ट्रॉन कई कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा ऑर्बिट में 2n⁻² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्बिट की संख्या, अर्थात प्रथम कक्षा में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह कहना चाहिए कि जो जितना अधिक उलझ गया है वह उतना ही दुखी है। पर अंतिम कक्षा में प्रत्येक अवस्था में किसी भी द्रव्य में अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यह इस बात के परिचायक हैं कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य एक ही सिद्धांत से बंधा हुआ है कि उसे आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। परमाणु की सारी हलचल अपने आप को अक्रियाशील बताने की है। अक्रियाशील गैसें अर्थात हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि जीव की सारी हलचलें पूर्णता प्राप्त करने की हैं। पर जब तक हम त्याग करना नहीं सीखते वह लक्ष्य मिलता नहीं। यह तथ्य भी हमें परमाणु से ही सीखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है।
सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक की आवश्यकता थी, वह सोडियम ने पूरी कर दी। तो जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, वह भी ऑर्गन नामक अक्रियाशील गैस की स्थिति में पहुंच जाता है। आपसी क्षमताओं का आदान प्रदान कर आत्मविस्तार की यह प्रक्रिया ही आत्म कल्याण का सच्चा राजमार्ग है। आत्मा बड़ी विराट है, यह ऊपर कहा गया है। उसे जानने के लिए परमाणु की तुलना सौरमंडल से करनी पड़ेगी। वस्तुतः परमाणु में सूर्य और उसका विस्तार ही प्रतिभासित है। सूर्य अक्रियाशील गैसों का पुंज है। नाभिक के रूप में परमाणु में वही प्राण भरता है। इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं, हर तत्व में नवग्रहों का प्रभाव है। पदार्थ की रासायनिक रचना के अनुरूप वे मनुष्य को भी प्रभावित करते रहते हैं, पर यह तभी तक जब तक हमारी मानसिक और बौद्धिक चेतना आत्मा की खोज नहीं करती, उसमें विलीन नहीं हो जाती। जीव रूपी इलेक्ट्रॉन जिस दिन नाभिक रूप आत्मा में विलीन हो जाता है, उसी दिन उसकी क्षमता सूर्य के समान प्रत्येक अणु में व्याप्त होकर तेजस्वी और प्रखर हो जाती है। नाभिक और सूर्य दोनों में ही सर्वव्यापकता, अक्रियाशीलता, सर्वगतता, ना समाप्त होने वाला प्रकाश भरा है। उपनिषदकार का कथन है कि सूर्य ही आत्मा है। देवोयम भगवान भारुन्नत्यर्म्यामि सनातनः, सूर्य पुराण। यह सूर्य ही अंतर्यामी और सनातन देव है। यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परमधाम विशुद्धत्तम, गायत्री तंत्र भास्कर। यह सूर्य ही सर्व वस्तुओं में व्यापक आत्मा रूप विशुद्ध तेज और तत्व रूप है। परमाणु में नाभिक की उपस्थिति आत्मा के अस्तित्व और गुणों की बोधक है। जो इस विज्ञानमय स्वरूप को समझकर आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर पूर्णता, शांति और सनातन सत्य की उपलब्धि करता है। हम अणु में ही उलझे ना रहें, विभु बने। प्राग चेकोस्लोवाकिया में एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो धातु की पतली चादरों और जल्दी पिघलने वाली धातुओं को काटने या छेद करने के काम आती है। यह मशीन 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक सही कटाई कर सकती है। इतनी सूक्ष्म और एक्यूरेट कटाई किसी तेज अस्त्र, चाकू या आरी से नहीं की जा सकती। यह कार्य इलेक्ट्रॉनों की किरण फेंककर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की एक किरण की विद्युत क्षमता 60,000 वोल्ट होती है। फिर यदि कई किरणों का समूह बीम प्रयुक्त किया जाए तो उससे कितनी शक्ति प्रभावित हो सकती है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋण विद्युत आवेश मात्र है। वह 0.701 मिलीमीटर व्यास के अति सूक्ष्म परमाणु का एक अंश मात्र है, लेकिन परमाणु का स्वयं भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से केवल इसका प्रभाव देखा जा सकता है। परमाणु का सबसे आश्चर्यजनक जगत तो उसकी चेतना, केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस में विद्यमान है। इस संबंध में हुई खोजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लियर साइंस के नाम से जानी जाती हैं। उनका प्रारंभ 1895
में प्रोफेसर हेनरी बैक्वेरेल ने किया और जेम्स चैडविक ने उसे विकसित किया। नाभिक में प्रसुप्त शक्ति को खोजा प्रोफेसर एनरिको फर्मी ने। उन्होंने न्यूट्रॉन के अनेक रहस्यों का पता लगाकर सारे विज्ञान जगत में तहलका मचाकर रख दिया। नाभिक की शक्ति का पता लगाकर प्रोफेसर फर्मी को भी कहना पड़ा था, हम छोटी छोटी वस्तुओं में उलझे पड़े हैं। वस्तुतः संसार में महान शक्तियां भी हैं जिनसे संबंध बनाकर हम अपने आप को शक्तिशाली तथा और अधिक प्रसन्न बना सकते हैं। ये शक्तियां जिनका पता लगाया गया है परमाणुओं की हैं और यह बताती है कि छोटी से छोटी वस्तु भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। तो यदि विश्व विराट के केंद्रक न्यूक्लियस का पता लगाया जा सके तब तो मनुष्य की क्षमता का पारावार ही ना रहे। परमाणु के नाभिक का व्यास डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 1201 मिलीमीटर होता है, जिसके भीतर मूल रूप से 3 कण विद्यमान रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक की कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग समान होती है, पर प्रोटॉन में धन विद्युत होती है जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। परमाणु का सारा भार इसी पर आश्रित है। ये तत्व विश्व में शक्ति और पदार्थ या प्रकृति और परमात्मा की तरह है। इलेक्ट्रॉन तो उस जीव की तरह है जो अपने मूल बिंदु से भटक जाने के कारण अशांत घूमता रहता है। जब तक वह ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, कई कक्षाओं में अशांत इधर से उधर घूमता रहता है, पर उसे शांत चित्त बैठकर अपनी क्षमता पर वैसे ही विचार करने का मन नहीं आता जिस तरह मनुष्य अपने शरीर, अपनी इंद्रियों के चक्कर में पड़ा रहने के कारण अपने शरीर के अणु अणु में भरी आत्मचेतना की ओर ध्यान ही नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन की मात्रा तो एक प्रोटॉन के लगभग 18,845 हिस्से के ही बराबर होती है, पर उसमें इतनी शक्ति होती है कि बड़ी से बड़ी मशीन चलाई जा सकती है। उसके नाभिक की शक्ति का अनुमान करना पड़े तो बुद्धि ही काम न दे। पानी में जिस तरह भंवर उठा करते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस एक प्रकार का ऊर्जा भंवर ही होता है। नाभिक कोई स्थूल पदार्थ नहीं, वरन एक प्रकार की चेतन सत्ता है जिसमें शक्ति भी है और भार भी। यदि हम उसे धारण कर सकें तो योगियों के समान पदार्थ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। वाराणसी जिले में गुजी नामक स्थान के निकट जन्मे पावाहरी बाबा के बारे में प्रचलित है कि वे स्थूल अन्न ग्रहण नहीं करते थे। पव अर्थात वायु, आहारी अर्थात ग्रहण करने वाला, पवाहारी अर्थात जो केवल वायु का ही आहार ग्रहण करता है। वे काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर रहकर साधना करते थे। महीनों गुफा के अंदर बंद रहते थे। कई बार तो लोगों को संदेह होता था कि वे मर गए, पर जब वे निकाले जाते थे तो उनके शरीर स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आता था। अमेरिकी डॉक्टरों के एक दल ने एक बार उनकी जांच करके बताया था, आहार द्वारा जिन तत्वों को शरीर ग्रहण करता है वे सब तत्व उनके शरीर में हैं, जबकि वे खाना खाते ही नहीं थे। श्री पवाहारी बाबा अपने विचार व भावनाओं के चेतना प्रभाव द्वारा हवा में पाए जाने वाले अन्न और खनिज के सभी तत्व खींच लेते थे और इसी का परिणाम था कि वे बिना खाए जीवित बने रहते थे। मानसिक चेतना द्वारा पदार्थों के रूपांतरण के ऐसे सैकड़ों उदाहरण और चमत्कार हिमालय में रहने वाले कई योगियों में आज भी देखे जा सकते हैं। यह सब अंतः चेतना की शक्ति के विकास से ही संभव होता है।
पदार्थ के नाभिक की शक्ति का साधारण अनुमान उसकी इलेक्ट्रॉनिक शक्ति से लगाते हैं तो आत्म चेतना की शक्ति का तो अनुमान ही नहीं किया जा सकता। ऊर्जा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। ताप, विद्युत और प्रकाश के सम्मिलित रूप को ही ऊर्जा कहते हैं। इस तरह प्रकृति का प्रत्येक कण एक शक्ति है, जबकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म और उस पर नियंत्रण करने वाला है। इसलिए उसे ताप, विद्युत या प्रकाश के लिए ब्राह्म साधन भी अपेक्षित नहीं। यदि हम आत्मा को प्राप्त कर सकें तो इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने भीतर से ही कर सकते हैं। घोर अंधकार में भी आत्मदर्शी निर्भय चला जाता है, क्योंकि आत्म प्रकाश उसका साथ देता है। जिस तरह हम दिन के प्रकाश में चलते हैं, योगी घने अंधकार में भी वैसे ही चलता है। विद्युत एक ऐसी शक्ति है जिससे शेर, चीते भी वश में किए जा सकते हैं। वह मनुष्य के पास हो तो वह हथियारों से लैस सेना से भी क्यों डरेगा। स्वामी रामतीर्थ हिमालय की तराइयों में घूमा करते थे, तब शेर, चीते भी उनके पास ऐसे आ जाते थे जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पास खेला करते हैं। उनके शरीर में उतनी शक्ति होती है जिससे प्रकृति के किसी भी परिवर्तन को आसानी से सहन किया जा सके। सूर्य के मध्य भाग में 50 बिलियन डिग्री ताप होता है, पर वह इस शक्ति का 200,000 हिस्सा ही उपयोग में लेता है। हमारी सामान्य दिखने वाली शक्तियां भी संचित सूर्य की ताप शक्ति के समान है, पर उन्हें ना जानने के कारण हम दीनहीन स्थिति में पड़े रहते हैं। 1 पौंड यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है तो उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी 20,000 टन TNT के विस्फोट से। यह शक्ति इतनी अधिक होती है कि उससे 100 वाट पावर के 10,000 बल्ब पूरे वर्ष दिन रात जलाए रखे जा सकते हैं। स्ट्रॉसमैन ने सर्वप्रथम इसी शक्ति का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा को फूंकने में किया था। यह सब शक्ति तो आत्मिक चेतना या नाभिक के आश्रित कणों की शक्ति है। यदि नाभिक को तोड़ना किसी प्रकार संभव हो जाए तो विश्व प्रलय जैसी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। इसे आत्मदर्शी योगी जानते थे। परमाणु का भार अचिंत्य है और उसकी शक्ति अकूत। वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि सारी पृथ्वी को पीटकर नाभिकीय घनत्व के बराबर लाया जाए तो वह कुछ घन फीट में ही समा जाएगी। इसी से नाभिक की लघुता का अनुमान किया जा सकता है, किंतु इस घनीभूत की गई पृथ्वी का एक अंगूर के बराबर टुकड़ा काटें तो उसका भार 7.5 करोड़ टन होगा। ऐसी मजबूत चादरों के ऊपर यदि इस टुकड़े को रख दिया जाए जिन्हें छेदना संभव ना हो तो यही टुकड़ा पृथ्वी को भगाकर अंतरिक्ष में कहीं और लेकर भाग जाएगा। यदि उसे खुला मिट्टी पर रख दिया जाए तो वह पृथ्वी को फाड़ता हुआ चला जाएगा और संभव है पृथ्वी को छेद कर वह स्वयं भी कहीं अंतरिक्ष में जाकर भटक जाए। परमाणु के अंदर इस नाभिक की शक्ति से वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं। पदार्थ का परमाणु हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता की शक्ति की अनुभूति तो कराता है, पर वह चेतन सत्ता की जानकारी नहीं देता। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने भी ऐसे ही चेतन परमाणु और उसके विभू नाभिक का पता लगाया। उसे चेतन सत्ता, आत्मा या ईश्वरीय प्रकाश के रूप में माना है और उसकी विस्तृत खोज की है। उपलब्धियां दोनों एक तरह की हैं। उपनिषद उसे अड़ो रड़ी यान महतो मही
यानात्मा कठोपनिषद 15/1 अणु से अणु और महान से महान बताती है। योग वशिष्ठ में उसे इस प्रकार व्यक्त किया है। अतीतः सर्व भावेभ्यो बालाग्रादाप्यहं तनु इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम। मुक्ति दिलाने वाली यह आत्मा बाल की नोक के 100वें भाग से भी सूक्ष्म परमाणु और दृश्य पदार्थों से विलग रहने वाली है। उसे जानने वाला सब कुछ जानता है। यह सूक्त बताते हैं कि भारतीय योगियों की सूक्ष्म दृष्टि भी वैज्ञानिकों की तरह ही रही है और उन्होंने चेतन सत्ता के नाभिक की जानकारी कर ली है। देवी भागवत में आत्म सत्ता की प्रार्थना की गई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे भगवती, संपूर्ण भूत प्राणियों में शक्ति रूप से आप ही निवास करती हैं। उस शक्ति और आत्म चेतना के विज्ञान को भारतीय आचार्यों ने इतना अधिक विकसित किया कि भौतिक उपलब्धियों से जब उसकी तुलना करने लगते हैं तो लगता है कि आज के वैज्ञानिकों ने जो कुछ पाया है वह उस अथाह ज्ञान सागर का जल बिंदु मात्र है। वस्तुतः ये सारा जगत, विश्व ब्रह्मांड ही उस अदृश्य परमात्म चेतना का क्रीड़ा कल्लोल है। इसमें जहां तहां ऐसे अगणित दृश्य बिखरे पड़े हैं जिन्हें देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सृष्टि में कोई नियामक सत्ता अवश्य है जिसे हमारे चर्म चक्षु देख नहीं पाते।